वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, बेसिक एजुकेटर एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी सभी जानकारियां समय पर सब पूरी प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध होती हैं। साथियों, एक ऐसी भर्ती जिसका इंतजार सभी टीचर्स को, सभी बीटीसी पास, सभी बीएड पास तथा जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं सहायक अध्यापक के पद पर प्राइमरी में, उनको भी इस भर्ती का इंतजार था। वो थी जूनियर एडेड स्कूलों में होने वाली सहायक अध्यापकों की भर्ती। तो साथियों, ये हवा में बहुत दिनों से ये खबर उड़ रही थी। पिछले साल से ही हम ये खबर सुन रहे हैं कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, पर अभी तक कोई इसका स्पेशल कोई शासनादेश नहीं आया था। अभी कुछ दिन पहले इसकी भर्ती के मानक तय किए गए थे, पर शासनादेश नहीं प्राप्त हो पाया था। पर साथियों, बड़ी खबर अभी शिक्षा निदेशालय की ओर से आ रही है कि जो शासनादेश है वो जारी कर दिया गया है, पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है। प्रश्न जो हमारी मार्क स्कीम होगी, जो मतलब सिलेबस होगा, वो बता दिया गया है कि पेपर में क्या क्या सिलेबस आएगा या कितने प्रश्न पत्र होंगे, सब कुछ बताया गया। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, अगर आप एडेड में अप्लाई करने वाले हैं तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं शासनादेश की ओर। साथियों, ये उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव आरवी सिंह की तरफ से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजा गया है। सचिव परीक्षा नियामक पीएनपी भी बोलते हैं जिसको हम, ये परीक्षा को आयोजित कराएगी, जो कि हमारी बीटीसी की परीक्षा या टीईटी की परीक्षा को आयोजित कराने वाली संस्था है। तो विषय में ये कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में। साथियों, इसमें हम मुख्य मुख्य बिंदुओं पर जाएंगे। जैसे बिंदु संख्या 1 बताया गया है कि संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जो होते हैं, जूनियर हाई स्कूल, एडेड स्कूल भी बोलते हैं उनको, उसमें सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु परीक्षा का जो स्तर है वो स्नातक रखा गया है। यानी कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो स्नातक होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका प्रोफेशनल वो है, उसमें आपका बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए। तो यानी कि स्नातक प्लस बीटीसी, यानी कि जो भी अभी हमारे सहायक अध्यापक के पद पर भी कार्यरत हैं शिक्षक, या जो भी हमारे बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर होने वाला है। तो साथियों, इस पर जो भर्ती है वो 2 स्तरों पर आयोजित होती है। एक तो विज्ञान वालों के लिए, मतलब विज्ञान और गणित विषय के लिए, और सामाजिक विषय के लिए अलग से आयोजित होती है। तो साथियों, इसमें 2 वर्ग रखे जाएंगे, एक विज्ञान गणित तथा दूसरा भाषा और सामाजिक वाला। तो साथियों, बिंदु 2 को मैं पढ़ना चाहूंगा। क्या बिंदु 2 के संबंध में अवगत कराने की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा गणित एवं विज्ञान में किसी एक खंड में से अभ्यर्थी को चयन करना होगा। यानी कि अगर आप लैंग्वेज वाले हैं हिंदी या इंग्लिश के, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज वाला पोर्शन चूज करना होगा। आप एसएसटी पढ़े हुए हैं तो आपको सामान्य अध्ययन वाला चूज करना पड़ेगा, या आप साइंस बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से, तो आपको विज्ञान एवं गणित वाला पोर्शन चूज करना होगा। भाषा में आगे क्लियर किया गया, भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 संबंधित विषय से होंगे। यानी कि 150 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। पहला पेपर 50 नंबर का, या 50 प्रश्नों का, नंबर अलग हो सकते हैं, 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके 100 प्रश्न होंगे। बिंदु 3 में साथियों मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। इसमें प्रधान अध्यापक के चयन की जो गाइडलाइन है वो दी गई है। तो अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में, यानी कि आप अगर किसी सहायता प्राप्त विद्यालय में या परिषदीय विद्यालय में 5 वर्ष की सहायक अध्यापक के रूप में सेवा दे चुके हैं, तो आप प्रधानाध्यापक के
चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथियों आगे बढ़ना चाहेंगे। इसमें बिंदु 4, 5, 6 में इतना कुछ खास नहीं है, इसमें नियमावली का जिक्र किया गया है और इसमें जो है बिंदु 8 में विशेष तौर पर लिखा गया है साथियों कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी 2020 का आयोजन कराया जाए। तो साथियों ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अगर टीईटी 2020 हो जाती तो उसमें हजारों कैंडिडेट और बढ़ जाते हैं इसमें फाइट करने के लिए। तो साथियों इसमें कहा गया है विशेष तौर पर कि पहले भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, फिर उसके बाद टीईटी आयोजित की जाएगी। साथियों जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज में भी सुना होगा कि मार्च में टीईटी आयोजित कराने के ऊपर बहुत बात चली है पीछे, पर अब उसको पीछे हटा दिया गया है। बोला गया है कि पहले भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाए, फिर उसके बाद टीईटी आयोजित कराया जाए। तो इसका मतलब जो 2019 तक का टीईटी दे चुके हैं, पास कर चुके हैं, या इस बार जो सीटेट दिया है वो भी शायद एलिजिबल नहीं होंगे, तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये एक जो पहले से टीईटी पास किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार टीईटी पास करके भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। साथियों इसमें सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, भर्ती परीक्षा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो सामान्य ज्ञान में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संबंधी विषय, सामान्य विज्ञान, और आपकी जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग के जनरल आपके टॉपिक्स। आपके जो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक का जो कॉमन जो खंड के है, जो जिसमें 50 प्रश्न होंगे, उसका जो सिलेबस है उसमें साथियों हिंदी आएगी। हिंदी में हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों के सामान्य परिचय, उनकी रचना। इंग्लिश में साथियों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। संस्कृत में साथियों संस्कृत भाषा, साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख कवियों का परिचय, उनकी कृतियां। तो साथियों इसमें जैसे बताया गया था कि खंड क में आपको ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई सा एक आपको चूज करना है, जो लैंग्वेज वाले जो हैं, ठीक है ना। पहला तो आपका सामान्य ज्ञान वाला जो 50 मार्क्स का हो गया, वो तो हो ही गया है ना, इस प्रकार से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज करनी है, जो लैंग्वेज वाले हमारे साथी हैं। दूसरा खंड ख में सामाजिक अध्ययन, जो हमारे सामाजिक अध्ययन के टीचर्स हैं, यानी कि जिन्होंने एसएसटी सोशल साइंस लेके पढ़ाई की है, तो उसका पूरा सिलेबस दिया गया है साथियों। बहुत लंबा सिलेबस है, आप इसके शासनादेश में जाकर इस पूरे सिलेबस को पढ़ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देखिए, जो जनरल आपका हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, उनको ही इसमें ऐड किया गया, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स है। तो साथियों इसमें आपको जनरल चीजें आप अगर तैयार कर लेंगे तो काफी होगा। इस प्रकार से आपका गणित है, गणित में आपके बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स जो आप तैयार करते हैं वो दिए गए हैं, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। विज्ञान में भी आपका जो 11 12 तक का टॉपिक होते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो इजी है। साथियों पॉइंट 8 में प्रधानाध्यापक के पद हेतु आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दिया गया है। तो साथियों ये जो वो है, ये सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए होगा, इसका सिलेबस दिया गया है। इसको सहायक अध्यापक के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आप इसको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों अब हम समय सारणी पर चलेंगे, तो इसमें बताया गया है विज्ञापन का प्रकाशन 8 फरवरी 2021 को होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 22/1/2021 से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8/3/2021 होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/3/2021।
आवेदन पत्र पूर्ण करने तथा प्रिंट लेने की तिथि जो है 10/3/2021। परीक्षा के निर्धारण की तिथि 10/3/2021। जनपद वो सूची भेज जाने की जनपद स्तर पर जनपद समिति द्वारा परीक्षा के निर्धारित करने की तिथि 19/3/2021। परीक्षा के आवंटित करके छात्रों की सूची सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में 21/3/2021। एनआईसी को सॉफ्ट कॉपी भेजना 23/3/2021। एनआईसी द्वारा जो अटेंडेंस शीट प्रोवाइड कराना है वो 1/4/1/2021। अभ्यर्थियों का जो फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक जो प्रोवाइड करना है वो 4/4/2021। आपका जो मेन आपसे रिलेटेड जो है एडमिट कार्ड जाएगा वो आपका 5/4/2021 को आएगा। फिर परीक्षा की तिथि जो है आपका 11/4/2021 में होगी। साथियों, परीक्षा 3 पालियों में होगी। सहायक अध्यापक हेतु जो समय दिया गया है 9 से 11 साढ़े 11 बजे यानी 2.5 घंटा। प्रधान ये एक प्रश्न पत्र होगा सहायक अध्यापक के लिए। जो प्रधानाध्यापक पद के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 1 से 3:30 बजे तक, द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 बजे तक। तो सहायक अध्यापक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता ही है 50 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस वाले हैं, जिसमें रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा है, और 100 प्रश्न जो हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हैं। प्रधानाध्यापक में आपके इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र आपका वही 150 अंकों का होगा, मतलब 150 प्रश्नों का। फिर उसमें वही जनरल अवेयरनेस के 50 और 100 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका प्रबंधन वाला जो है पोर्शन है उसका होगा 1 घंटे का प्रश्न पत्र। साथियों, वेबसाइट उत्तरमाला जो है आपकी 16/4/2021 तक प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और जो अंतिम विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति ले जाने के बाद जो अंतिम उत्तरमाला आएगी वो 11/5/2021 को आ जाएगी। तो साथियों, उम्मीद ये है कि अब मई में आ जाएगी। तो जिस रफ्तार से ये भर्ती की तिथि दी गई है तो उम्मीद ये है कि ये जुलाई में आपको नियुक्ति दे देंगे और 1 जुलाई से आप विद्यालय में बैठे नजर आएंगे। तो साथियों, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग तैयारी में इस शासनादेश के आने के बाद अच्छे से जुट जाएंगे और बढ़िया से आप इसकी तैयारी करके इस परीक्षा को देंगे। साथियों, बहुत जल्द ही हम इस परीक्षा से रिलेटेड सीरीज भी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको इस डिफरेंट टॉपिक पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके जो भी साथी एडेड स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं वो इस वीडियो का लाभ लेकर, इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके इसके लिए अप्लाई करें और चयन पाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करें। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।